हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल्स लर्निंग। हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि क्वांटम पार्टिकल जो होते हैं वो पार्टिकल और वेव दोनों के फीचर शो करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वांटम पार्टिकल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मटेरियल पार्टिकल को वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। किससे डिस्क्राइब करते हैं? वेव फंक्शन से। ओके मतलब कोई पार्टिकल अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में लोकलाइज्ड है, इसका मतलब है कि उस रीजन ऑफ स्पेस में जो पार्टिकल की वेव है उसका एम्पलीट्यूड उस रीजन में मैक्सिमम होगा और इस रीजन के बाहर वो एम्पलीट्यूड 0 होगा। ओके, तो जो वेव पैकेट होता है वो अलग अलग वेवलेंथ की डिफरेंट वेवलेंथ्स की वेव्स का ग्रुप होता है और जो वेव्स हैं उनके फेज और एम्पलीट्यूड इस तरह से होते हैं कि जो पार्टिकल के लोकलाइज्ड रीजन में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और उस रीजन के बाहर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। जो वेव पैकेट है वो अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स का ग्रुप होता है जो जो वेव्स हैं उनके फेज और एम्पलीट्यूड इस तरह से हैं कि वो पार्टिकल के लोकलाइज्ड रीजन में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और उस रीजन के बाहर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे। एंड मैथमेटिकली we can describe this superposition of waves to form a wave packet with the help of Fourier transform. With the help of Fourier transform. Okay. How? Let us see this with the help of example by considering the case of one-dimensional wave packet or a particle moving along x-axis. Okay. तो जब हमें किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है कि वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसके वेव पैकेट को हम वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई एक्स टी। ये किसी टाइम टी के लिए। ओके, तो साई एक्स टी इज 1/√2 पाई लिमिट फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी फाई के एक्सपोनेंशियल आयोटा kx माइनस ओमेगा टी डी के। ओके, तो ये जो यहाँ पे फाई के टर्म है ये वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हमने जो डिफरेंट वेव्स हैं उनकी सुपरपोजिशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि वो नेट वेव फंक्शन साई एक्स टी दे रहे हैं जो वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वन डायमेंशन की बात की इसलिए हमने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट यूज किया है। ठीक है, तो अगर हम ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं साई एक्स 0 इज इक्वल टू, इसे हम साई नॉट एक्स भी बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी फाई के। जब यहाँ पे t 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स डी के। ओके, तो जो ये एम्पलीट्यूड फाई के है ये साई नोट एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है और हम इसे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से लिख सकते हैं। फाई के इज इक्वल टू 1/√2 पाई लिमिट्स फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी साई नोट एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। ओके, तो अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में जो ये थी
एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा वेव फंक्शन है, लेट मी रीराइट दिस अगेन. Psi x0 is equal to 1 over under root 2 pi limits from minus infinity to plus infinity phi k exponential iota kx tk. ओके, अब देखो, जब मैं x इज इक्वल टू 0 की बात करूंगी, ये केस लेके चलूंगी x इज इक्वल टू 0 पे, तो जो ये एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है ये 1 को अप्रोच करेगा, और इस केस के लिए जो हमारा पाई नॉट एक्स होगा इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी. ओके, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 वाले रीजन पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल रहा है. पर अगर हम बात करें कि x, हम पोजीशन चूज कर रहे हैं कि वो x इज इक्वल टू 0 से बहुत बहुत दूर है. ओके, तो यहाँ क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड जो होगा साइन नॉट एक्स ये 0 को अप्रोच करेगा. इसका मतलब है कि जब हम x इज इक्वल टू 0 से, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वेव का, पर जैसे जैसे हम x इज इक्वल टू से 0 से दूर जाएंगे तो वो एम्पलीट्यूड 0 की तरफ अप्रोच करेगा. मतलब दूर वाले रीजन में वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी, और नियर टू x इज इक्वल टू 0 दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली. मतलब पार्टिकल की x इज इक्वल टू 0 पर मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम x इज इक्वल टू 0 से दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी 0 को अप्रोच करेगी. ओके, सो वी कैन से दैट a quantum particle is represented not only by a single de Broglie wave of well-defined frequency and wavelength, but it is represented by a wave packet which is obtained by adding large number of waves of different frequencies. Okay, now the question arises that how to physically interpret अ वेव फंक्शन. हम किसी वेव फंक्शन को फिजिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो देखिए, हमने अभी देखा कि जो ये साई नोट एक्स है, ये x इज इक्वल टू 0 पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल की मिलने की वो मैक्सिमम है. सो दिस इज नथिंग बट इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन दैट साई नोट एक्स इज वेव फंक्शन, or it is probability amplitude for finding the particle at position x. Okay, now if we take the square of its mode, then this term will gives us the probability density for finding the particle at position x. Okay, and if we have to find out the probability, नॉट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अगर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करें कि पार्टिकल x और x प्लस dx के बीच में कहाँ पे लाई करेगा, तो वो किस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाएगा, साइन नॉट x मोड स्क्वायर dx से. ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि किसी भी वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड के जब स्क्वायर की बात करें तो वो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है. नाउ we will study the motion of wave packet, कि वेव पैकेट का मोशन कैसा है, मतलब हम उसकी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं. ओके, तो देखिए, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी. हमने अभी देखा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वेव
जब सुपर इम्पोज करती हैं तो वो वेव पैकेट फॉर्म करती हैं, ठीक है। से वी हैव डिफरेंट वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जब वो कंबाइन कर रही हैं तो हमें कुछ इस तरह का एनवेलप मिल रहा है। तो जो जिस वेलोसिटी से ग्रुप ऑफ वेव्स मतलब वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से ग्रुप ऑफ वेव्स मूव करेगा या वेव पैकेट मूव करेगा जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी होगी ग्रुप वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय vg। और जो वेव्स वेव पैकेट फॉर्म कर रही हैं, जो ये वेव्स जो वेव पैकेट फॉर्म कर रही हैं, ये जिस वेलोसिटी से मूव करती हैं, दैट वेलोसिटी इज फेज वेलोसिटी, ओके, represented by vp। Mathematically, phase velocity is omega upon k, where omega is angular frequency of the wave and k is its wave vector. And when we talking about group velocity, then group velocity is d omega by dk, okay। अब हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अब देखिए आप कि फेज वेलोसिटी के लिए क्या था, ओमेगा बाय के। यहाँ जो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये वेव पैकेट का फंक्शन है, इसलिए हमने इसे ओमेगा के से रिप्रेजेंट किया है। हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा के इज इक्वल टू phase velocity times wave vector. Now differentiating both sides with respect to wave vector, we get d omega k upon dk is equal to vp plus k times dvp upon dk, okay। Now we know that k is wave vector and it is related to wavelength by the relation 2 pi by lambda. Using this relation, we can write dvp over dk as dvp by d lambda or d lambda times dk। यहाँ से dvp by d lambda की वैल्यू हम पुट करेंगे, सॉरी d lambda by dk की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 pi by k स्क्वायर dvp over d lambda। फिर हम इसे लिख सकते हैं k dvp by d lambda सॉरी dk is equal to माइनस लैम्डा dvp over d lambda। ग्रुप वेलोसिटी हमने देखा था क्या थी, d ओमेगा बाय dk, और वो किसके इक्वल था, vph प्लस k dvp बाय dk के इक्वल। अब इसे हम अगर वेवलेंथ की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो वेवलेंथ की टर्म्स में आ जाएगी vp माइनस लैम्डा dvp बाय d लैम्डा, ओके। और अब देखिए यहाँ पे कि दो टाइप के डिफरेंट मीडियम्स होते हैं हमारे पास। एक होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम और एक होता है डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वो है जहां पे फेज वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, फेज वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, मतलब dvp बाय d लैम्डा उसके लिए 0 होगा। अगर ऐसा केस हो तो जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होगी वो फेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी, ओके। तो जब भी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात हो तो उस केस में हमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को इक्वल कंसीडर करना है।
ओके पर अगर जब डिस्पर्सिव मीडियम बोल रहे हैं तो उस केस में dvp बाई डी लैम्डा 0 नहीं होता, दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा v ग्रुप वेलोसिटी इसके इक्वल नहीं है, वो इससे कम भी हो सकता है और वो इससे ज्यादा भी हो सकता है। I hope you all understand this. So that's all for this video. We will discuss the problems related to this topic in the next video.